करणी सेना के सम्मान में आज हरदा शहर पूरी तरह से बंद रहा। ऐसी तस्वीरें देखकर सरकार को भी अंदाजा शायद से लग गया होगा कि आखिरकार लोगों के अंदर पुलिसिया लाठीचार्ज को लेकर कितना ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है। बिना किसी जोर जबरदस्ती के लोगों ने अपनी दुकान और प्रतिष्ठानों को आज बंद कर दिया। चप्पे चप्पे पर हरदा में सन्नाटा आज पसरा रहा। वहीं पर न्याय यात्रा भी इस दौरान करणी सेना व आम लोगों के द्वारा निकाली गई। सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर जल्द से जल्द कदम नहीं उठाया गया तो हालात बदल भी सकते हैं। हरदा लाठीचार्ज सरकार के लिए एक सिरदर्द भी बन सकता है। शिवराज सिंह के कार्यकाल में भी यहां पर माई के लाल सड़क पर उतरे थे। उस शब्द का भी खूब इस्तेमाल हुआ था और एक बार फिर अब मोहन सरकार के लिए यह लाठीचार्ज चुनौती भी बन सकता है। मोहन सरकार इस चुनौती पर किस तरह से यहां पर काम करती है यह भी देखने लायक होगा। दरअसल हरदा में करणी सैनिक कार्यकर्ताओं पर पुलिसिया द्वारा किए गए लाठीचार्ज और बल प्रयोग के विरोध में शनिवार को पूरे हरदा शहर में बंद का ऐलान किया गया था। राजपूत समाज करणी सेना के आह्वान पर व्यापारियों ने बंद का समर्थन करते हुए अपने प्रतिष्ठान स्वेच्छा से, जी हां, बिना जोर जबरदस्ती के स्वेच्छा से बंद रखें। इस दौरान राजपूत समाज की ओर से शहर में एक न्याय यात्रा भी निकाली गई थी, जिसके अंदर बड़ी संख्या में समाज के लोग मौन होकर, जी हां, कोई नारेबाजी नहीं, किसी तरह का प्रदर्शन नहीं, मौन होकर शामिल हुए। पुलिस ने इस कार्रवाई का यहां पर शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन करा। शनिवार को राजपूत समाज ने शांतिपूर्ण न्याय यात्रा निकालते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग करी है। समाज के नेताओं ने कहा कि इस तरह की बर्बरता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब तक दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं होती, इस तरह के आंदोलन लगातार प्रदेश भर में जारी भी रहेंगे। साफ तौर पर यह चेतावनी दी गई है। शहर के अधिकतर दुकानें बंद रही, वहीं पर सामान्य जनजीवन पर भी इसका असर देखने को मिला। बंद और विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने शहर में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम कर रखे थे। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल को भी इस दौरान तैनात किया गया। पुलिस और जिला प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं पर पुलिस के जो अधिकारी है वह आम जन से शांति बनाए रखने की भी इस दौरान अपील करते हुए दिखाई दिए। मौन जुलूस करीब दोपहर 1 बजे के आसपास राजपूत छात्रावास से शुरू हुआ, जहां पर यह लाठीचार्ज हुआ था। वहां से शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ घंटाघर पहुंचा और फिर प्रताप चौक पर पहुंचकर इसका समापन किया गया। जुलूस में बड़ी संख्या में सभी समाज के लोग इसमें शामिल भी हुए थे। समाजजनों का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो कि जिस प्रकार से जो घटना घटी है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। क्योंकि जहां तक आप भारतीय जनता पार्टी के शासन की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का शासन एक अलग चीज है और प्रशासन ने जिस प्रकार से जो काम किया है, निश्चित रूप से हमने हमारी पार्टी के नेताओं से, प्रदेश के अध्यक्ष जी से और मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाई है। जिस प्रकार से प्रशासन ने जो रवैया अपनाया, समाज के लोग जिस प्रकार से बात कर रहे थे, एक छात्रावास के अंदर बैठ करके कोई रणनीति बना रहे थे, किसी विषय को लेकर उस पर चर्चा कर रहे थे, उसका सामंजस्य, उसका सही हल निकाल रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन ने हमला बोला और बर्बरता पूर्वक जिस प्रकार से हमला किया है, ये निंदनीय है। और हमारी सब समाज के लोग आज अल्प आग्रह पे यहाँ पे इकट्ठे हुए और हम हमारे शासन से चाहते हैं कि वहाँ कलेक्टर और एसपी सहित पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया, हटाया जाए वहां से। जब जाकर हमारे एक पूरे सब समाज में एक संदेश जाएगा कि गलत प्रकार के काम करने से हमारी मध्य प्रदेश की सरकार किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है। ऐसा हम हमारे प्रदेश के मुखिया से मांग करते हैं। नहीं, आदेश पे कौन के लाठीचार्ज, पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है, ये तो प्रशासन का विषय है। और हम इसके लिए हमने हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनसे आग्रह किया है और निश्चित रूप से जो दोषी उसमें जो भी व्यक्ति होगा वो निश्चित रूप से उसको सजा मिलेगी, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे अन्य कोई व्यक्ति हो। हमारी सरकार उस पर काम कर रही है। निश्चित रूप से सरकार से भी हमने बोला है। नहीं, करणी सेना ने जो अभी आपको हरदा की घटना के बारे में तो आप पूरा देश या पूरा प्रदेश ही जानता है कि जो घटना घटित है वहां पर जो राजपूत समाज के लोग अपना शांतिपूर्ण किसी चीज को पुलिस के सामने रखना चाह रहे थे, चाहे कोई भी प्रकरण हो, क्योंकि हमारा अधिकार है हिंदुस्तान के अंदर कि हम अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। तो उस विरोध प्रदर्शन के दौरान वहां पर हमारे
राजपूत समाज के जो लोग थे उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठियां बरसाई गई। ये कतई शोभा नहीं देता पुलिस को, क्योंकि पुलिस का काम है लोगों की सुरक्षा करना, लोगों को बचाना। ऐसे डंडे बरसाए गए कि मुझे तो ये लगता है कि वहां तो मारने का इंतजाम कर दिया गया था। ये तो भगवान से, मां भगवती की कृपा रही, मां करणी की, कि कोई मरा नहीं वहां पर। और दूसरा, हमारे छात्रावास में जो हमारे कोई गमी हो गई थी, उसको लेके कोई शोक सभा चल रही थी। उस शोक सभा में जाके पुलिस ने अपने दोनों हाथों से डंडे से बर्बरता की। ये कहाँ का न्याय? मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय ऊपर रक्षा मंत्री जी से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में इसकी जांच बिठाई जाए और जो दोषी कर्मचारी अधिकारी है उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। हम लोग अभी यहाँ रुकने वाले नहीं है। आज पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में, हर तहसील में करणी सेना और हिंदू समाज के समस्त संगठनों के द्वारा यह धरना आंदोलन प्रदर्शन किया गया है। आने वाले समय में हम लोग इस आवाज को और तेजी से उठाएंगे यदि हरदा के सारे लोगों को निलंबित नहीं किया गया। दिनों जो हरदा में प्रशासन के द्वारा जो बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया है और एक समाज विशेष को जिस प्रकार से टारगेट करके नियतों पे जो वार किया प्रशासन ने, क्या एक समाज के छात्रावास में बैठ करके मीटिंग करना, विचार विमर्श करना कोई अपराध की श्रेणी में है? जो प्रशासन का रवैया रहा है उसका हम सब विरोध करते हैं, सभी लोग मिलकर के उसका विरोध करते हैं और इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो। किसके आदेश पर लाठीचार्ज हुआ? प्रशासन ने किया है, लेकिन प्रशासन शासन से अधीन होता है। गृह मंत्री खुद माननीय मुख्यमंत्री हैं। इसकी नैतिक जिम्मेदारी कौन ले रहा है ये भी तय होना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होकर के जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक जी तो खुद उस दिन स्वयं मौके पर मौजूद थे और विधायक जी ने जो एक विधायक का कर्तव्य होना चाहिए उसका पालन किया। मैं समझ, यहाँ समाज का मसला नहीं है, यहाँ हमारे सब भाइयों का मसला है। जिस तरीके से हरदा पुलिस ने हमारे सामाजिक बंधुओं को, हमारे साथ में रहने वाले करणी सेना के लोगों को जो शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन कर रहे थे और इस तरीके से मारपीट की है जैसे गुंडे और बदमाशों को करते हैं, जबकि शांतिपूर्ण रूप से कारण, और इसके अलावा भी तो छात्रावास में घुसे छोटी छोटी बच्चियों के साथ उन्होंने मारपीट करी है। ये बहुत ज्यादा घिनौना काम किया है। इसलिए ऐसे पुलिस अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए और भविष्य में इस प्रकार की चेतावनी होना चाहिए कि किसी भी समाज के व्यक्ति के साथ पुलिस इस तरीके से कार्रवाई ना करे, क्योंकि यदि ये होगा तो आगे इससे बड़ा आंदोलन और उग्र आंदोलन होगा और सब लोग मिलकर करेंगे, क्योंकि ये हमारा परिवार है। करणी सेना हमारे साथ है, हम ब्राह्मण समाज लोग हमेशा साथ में रहे हैं और हम सभी समाजों का सम्मान करते हैं, सभी लोगों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन इस तरीके से पुलिस की जाती हुई है, ये बहुत अशोभनीय है और इसका हम विरोध करते हैं और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति भी होती है और उस पर हम पुनः एक्शन लेंगे और जितना बड़ा आंदोलन होगा, मेरे ख्याल से देश में इससे इतना बड़ा आंदोलन होगा कि सब लोग देखेंगे, राजनीति भी देखेगी कि ये समाज सब एक है। आज सर्व समाज की तरफ से जो हरदा में अभी जो घटना हुई है, राजपूत छात्रावास में प्रशासन ने जिस तरह से बर्बरता पूर्वक वहां के लोगों को मारा है, ऐसी घटना अन्य समाज से भविष्य में ना हो, इसके लिए हमने ज्ञापन दिया और आज ज्ञापन में सर्व समाज के लोग उपस्थित थे। और ये जो घटना है ये हमें अंग्रेजों का समय याद दिलाती है कि छात्रावास में शांतिपूर्वक समाज के लोग बैठक कर रहे थे, वहां शोक सभा चल रही थी, प्रशासन पुलिस बल वहां अंदर घुसता है और अंधाधुंध लाठीचार्ज करता है और कई लोगों को घायल कर देता है। तो ये काफी निंदनीय है। ऐसी घटना भविष्य में किसी भी समाज के साथ ना हो, इसीलिए हम शासन को एक निवेदन देने आए थे कि वहां पर जो प्रशासकीय अधिकारी और प्रशासकीय दल है उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। क्या यह प्रदर्शन सरकार के लिए एक चुनौती बन जाएगा? क्या इस मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो रुख और भी हो सकता है? फिलहाल करणी सेना लगातार सरकार को अल्टीमेटम दे रही है। सरकार के सामने यह एक चुनौती भी है। मोहन सरकार इन चुनौतियों को कैसे निपटती है यह देखने लायक होगा। फिलहाल के लिए समाज के लोगों के अंदर हम आपको बता दें कि खासा गुस्सा भरा हुआ है। अब देखना होगा कि आखिरकार इस गुस्से को शांत करने के लिए सरकार का कोई मंत्री या फिर खुद मोहन यादव सरकार के करणी सेना के किसी पदाधिकारी से मुलाकात करते हैं और इस मामले में किसी तरह का पटाक्षेप हो पाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।